अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान ई कॉमर्स वाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टिकटॉक शॉप के ऊपर जो आपका सेलर अकाउंट होता है उसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो सेफ्टी के क्या लवाजमात हैं वहाँ पे। सबसे पहले आपको ड्रॉप शिपिंग मॉडल का पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल होता है, उसमें क्या करते हैं। देखें, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आप प्रोडक्ट जो भी आप चीज़ें बेचने जाते हैं अपनी किसी भी सेलर अकाउंट के ऊपर, अमेजोन, ईबे, ऑन बाय, टिकटॉक शॉप के ऊपर या अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी जगह पे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो आप प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। जब आपके पास ऑर्डर आता है फिर आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और कस्टमर को शिप कर देते हैं। मतलब आप उस प्रोडक्ट को फिज़िकली या आप अपने पास ओन नहीं करते या आप अपने पास पहले नहीं ख़रीदते, स्टॉक ख़रीदते नहीं हैं। आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, आपके पास ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को फिर आप फुलफ़िल करने के लिए जहाँ से भी आपको मिलता है आप ख़रीद के उस कस्टमर के पास शिप कर देते हैं। इस मॉडल को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ये काम आप अमेज़ोन पे करें, ईबे पे करें, ऑन बाय पे, जिस मॉडल पे भी करें, फिर वो उसी मॉडल के नाम ड्रॉप शिपिंग हो जाती है। अच्छा, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग। अब टिकटॉक का आपका सेलर अकाउंट बन गया है, उसके ऊपर आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है। टिकटॉक शॉप के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अगर अपना ड्रॉप शिपिंग का कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका सर्वाइवल है कि नहीं है, उसको लॉन्ग रन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखें, कोई काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी आप जॉब स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं ना करते। आपके गोल हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर नहीं भी होते तो आपके गोल लॉन्ग टर्म होने चाहिए। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने अगर कोई दुकान बना रहा हूँ या बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं ग्रो करूँगा, बड़ा करूँगा। तो देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग जो भी मॉडल है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अमेजोन, ईबे, ऑन बाय, ये टिकटॉक शॉप आ जाता है, आप 100% सेफ़ नहीं होते। आपने प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए हैं, आपको बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स मिल गई हैं वहाँ पे। यूके में, फॉर एग्जांपल हम यूके में डिस्कस कर रहे हैं, आपको बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स मिल गए हैं। आपने ईबे से प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए हैं, अमेजोन से ढूंढ के, और आपको पता चला है कि टिकटॉक शॉप के ऊपर वो अगर 20 पाउंड की बिक रही हैं, आपको 10 पाउंड की मार्केट से मिल रही हैं, तो आप कहते हैं चलें यही प्रोडक्ट मैं अपनी टिकटॉक शॉप के ऊपर लिस्ट कर देता हूँ। जैसे ही आर्डर आएगा, जहाँ से मुझे सस्ती मिलेगी वहाँ से मैं कस्टमर को शिप कर दूँगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को ओन नहीं करते। आपने जहाँ से ख़रीदनी होती है आप उस पे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब आपके पास ऑर्डर आ गया टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, लेकिन जहाँ से आपने वो प्रोडक्ट ख़रीदनी थी, जो आपने सोर्स सप्लायर ढूंढ के रखा हुआ था, उसके पास वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है, तो वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है या जो कुछ भी वजह होती है, आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलती। फिर आप क्या करेंगे? आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे या आप उस प्रोडक्ट को किसी दूसरी जगह से, तीसरी जगह से कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो आप सोर्सिंग लगे रहेंगे, आपका टाइम लगेगा, आप प्रोडक्ट को शिप करने में भी लेट हो सकते हैं, मतलब आप लेट डिलीवरी भी कर सकते हैं, आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। ये दोनों काम अगर हो गए तो आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये पॉइजन है आपकी टिकटॉक शॉप के लिए। टिकटॉक शॉप के ऊपर अगर आप सेलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर लें, आप 4-5 ऑर्डर आपने प्रोसेस कर लें, आपको पता चल जाएगा ये मॉडल किस तरह काम करता है, इसके ऊपर आप कैसे चीज़ें बेच सकते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सारे मामला। लेकिन उसके बाद आप स्टॉक सेलिंग करें। स्टॉक सेलिंग का मतलब यह है कि आप कोई ना कोई अपनी इन्वेंट्री ख़रीदें। आप $1000 से, 1000 पाउंड से, 1500 से, $500 से भी आप ख़रीद सकते हैं। उस अमाउंट से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ख़रीदें और उनकी लिस्टिंग करें टिकटॉक के ऊपर। लेकिन टिकटॉक शॉप के ऊपर बेस्ट सेलिंग तो अगर आपने करनी है मज़ेदार, तो वो तो आपका अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बना के, मतलब कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट बेचनी है वो अपने ब्रांड नेम के साथ बेचें। टिकटॉक के ऊपर उसकी वीडियोस बना के आप अपलोड करें, लाइव आएँ, उससे अगर आपकी कोई भी वीडियो वायरल होगी, आपका ब्रांड वायरल होगा, जिससे आपकी बहुत ज़बरदस्त सेल आने वाली है। लेकिन ठीक है, आप शुरू में अपने ब्रांड नाम के साथ नहीं जाते, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, ख़र्चा ज़्यादा होता है, तो आप दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स लेके उन्हीं को सेलिंग करना शुरू कर दें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें या वाइट लेबल करनी शुरू कर दें बगैर किसी ब्रांड नेम के साथ। चाइना से मंगवा लें, पाकिस्तान से मंगवा लें, या यूके में ही कहीं से ले लें। अगर आप यूके में कर रहे हैं या यूएस में कर रहे हैं तो यूएस में ले लें कहीं से, तो उनकी सेलिंग स्टार्ट कर दें।
آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو آپ $1000 کی منیمم 10 پروڈکٹس لیں، ان کو آپ لسٹ کریں اپنے اکاؤنٹ کے اوپر. جن پروڈکٹس کی آپ کو زیادہ سیل آتی ہے پھر آپ اس کی ہول سیل میں جائیں، اچھی پرائس لیں. اگر اور اچھی سیل آتی ہے تو آپ اس کی پرائیویٹ لیبل میں چلے جائیں. لیکن ڈراپ شپنگ دیکھیں کرنے کو آپ بالکل کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹک ٹاک شاپ کے اوپر ڈراپ شپنگ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایشوز بہت زیادہ آنے والے ہیں. ٹریکنگ کے ایشوز آئیں گے، آپ کو لیٹ ڈیلیوری کے آئیں گے، اکاؤنٹ کی ہیلتھ پہ ہوگا. اور دیکھیں آپ کا جو بھی سیلر اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ہی بنتا ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ کو کچھ مسئلہ ہو گیا تو نہیں ہوگا. میرا ایکسپیرینس بھی ہے، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک شاپ کے اوپر UK میں اپنا سیلر اکاؤنٹ بنایا اور ڈراپ شپنگ کرنے لگے. ان کے پاس 2 سے 3 آرڈر آئے، اور تینوں آرڈر دونوں آرڈر تھے وہ سپلائر سے پروڈکٹ ٹائم پہ نہیں سورس کر سکے. لیٹ ڈیلیوری ہو جس کی وجہ سے ٹک ٹاک نے اس کی جو لسٹنگ تھی وہ ڈی رینک کر دی، جس کی وجہ سے اس کو نئے آرڈر نہیں آنے لگے. وہ اسٹاک سیلنگ میں کام کر رہے ہیں US مارکیٹ میں. تو اگر آپ کی کوئی بھی کویشچن ہے تو لازمی مجھے پوچھیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں. اللہ حافظ.